मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार पांडवों की हर पग पर रक्षा की थी और उनकी सहायता की थी, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका केवल महाभारत युद्ध के समय पांडवों की जीत में ही अहम नहीं रही, बल्कि उससे पहले भी कई ऐसे अवसर आए जब उन्होंने पांडवों और द्रौपदी की रक्षा की थी, उनकी मदद की थी। महाभारत की कथा में कई बार भगवान श्री कृष्ण इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि धर्म हमेशा पांडवों के साथ है, इसलिए वे भी हमेशा पांडवों के साथ ही रहेंगे। फिर चाहे द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग हो, अर्जुन को युद्ध के लिए ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए प्रेरित करने की बात हो, या फिर शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाकर पांडवों पर युद्ध के लिए लालयित होने के आरोप को गलत साबित करने की बात हो, भगवान कृष्ण ने हर अवसर पर पांडवों का भरपूर साथ दिया। और ऐसी बात भी नहीं है कि दुर्योधन ने पांडवों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कसर छोड़ी हो। यही कारण रहा कि कई अवसरों पर दुर्योधन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ जो थे। महाभारत काल के समय ऐसा ही एक प्रसंग और भी है जब महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन करने के लिए जंगल में रह रहे पांडवों के पास भेजने की योजना दुर्योधन ने बनाई थी, जिसे श्री कृष्ण ने सफल नहीं होने दिया। महाभारत काल की कथा के अनुसार ये तब की बात है जब चौसर के खेल में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडव जंगल में रहने के लिए आ गए थे। शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना था। और इसी वनवास के समय एक बार महर्षि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में आ पहुंचे। उन्होंने स्नान करने के बाद भोजन की इच्छा प्रकट की। महर्षि की इस आज्ञा को युधिष्ठिर किसी भी प्रकार टाल नहीं सकते थे। अब पांडवों के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय युधिष्ठिर के पास एक अक्षय पात्र था जो कि सूर्यदेव ने उन्हें प्रसन्न होकर प्रदान किया था। इससे दिन में एक बार जितना चाहे भोजन प्राप्त हो सकता था। दुर्वासा ऋषि जब पांडवों के पास पहुंचे थे तब तक द्रौपदी समेत सभी 5 भाई भोजन कर चुके थे। अब ऐसे में सवाल ये था कि दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के लिए इतनी जल्दी भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए। भोजन का प्रबंध कैसे हुआ ये तो एक दिलचस्प बात है, लेकिन उससे भी पहले जानना ये जरूरी है कि आखिरकार दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के पास क्यों आए। दरअसल दुर्योधन ने ही उन्हें पांडवों के पास भेजा था। जबकि ऋषि दुर्वासा पहले हस्तिनापुर में गए थे, वहां पर दुर्योधन ने उनका खूब आदर सम्मान किया। उनकी आवभगत करने में दुर्योधन ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी। अब दुर्योधन बहुत चालाक था। उसने सोचा कि यही अवसर है और इस अवसर का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उसने मौका देखते हुए चतुराई की और ऋषि से कहने लगा कि हे ऋषिवर, उसकी इच्छा है कि ऋषि दुर्वासा उसके चचेरे भाई पांडवों के पास भी जाएं और उन्हें भी सेवा करने का मौका दे, ताकि ऋषि का आशीर्वाद 5 भाइयों को भी मिल सके। उस समय दुर्योधन ने जिस चालाकी से इस बात को ऋषि दुर्वासा से कहा था, उस समय ऋषि दुर्वासा इस बात का असली मतलब नहीं समझ पाए। तब उन्होंने कहा कि दुर्योधन को अगर अपने भाइयों की इतनी चिंता है तो वो पांडवों के पास जरूर जाएंगे। अब दुर्वासा ऋषि के क्रोध और श्राप से तो सभी परिचित थे, इसलिए दुर्योधन को लगा कि जंगल में जब ऋषि का आदर सम्मान अच्छे से नहीं होगा तो वो पांडवों को जरूर श्राप देंगे। दरअसल दुर्योधन हमेशा हर अवसर की ताक में रहता था कि कभी कोई ऐसा अवसर आए ताकि वो पांडवों को नुकसान पहुंचा सके या पांडवों का वो अपमान कर सके। अब इधर पांडवों की कुटिया में तो ऋषि दुर्वासा पहुंच चुके थे, जो कि अपने साथ हजारों शिष्य भी साथ लेकर आए थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वो जब तक स्नान करके वापस कुटिया में आएंगे तब तक उनके लिए भोजन का प्रबंध कर दिया जाए। केवल उनका नहीं, उनके साथ हजारों शिष्यों का भी भोजन का प्रबंध कर दिया जाए। अब पांडव इधर जंगल में बड़ी चिंता मगन बैठे थे कि अब क्या किया जाए, कैसे इतने सारे लोगों का भोजन तैयार किया जाए।
ऋषि जब अपने हजारों शिष्यों के साथ स्नान करने के बाद उनकी कुटिया में आएंगे तब वे उन्हें क्या परोसेंगे। अब सभी चिंतामग्न थे। इसी चिंता में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनसे मदद मांगने लगी। श्री कृष्ण, ऐसा हो सकता है भला उनके भक्त पुकारें और वो उनकी पुकार को अनसुनी कर दे। और श्री कृष्ण तत्काल उसी क्षण पहुंच गए कुटिया में। कुटिया के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने जोर से द्रौपदी को आवाज लगाई कि उन्हें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने अपना सिर झुका लिया। भला वो अपने प्रभु को अब क्या खिलाएं? क्योंकि सब लोग जब भोजन कर चुके थे तब द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था और ऐसे में अब उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा था जो कि वो परोसकर भगवान को दे सकती थी। भला श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। अब तो उन्होंने द्रौपदी से उस बर्तन को ही लाने के लिए कह दिया। द्रौपदी चुपचाप कुटिया में से उस खाली पात्र को ले आई। श्री कृष्ण ने उस बर्तन को अपने हाथ में लिया और हाथ लगाकर देखने लगे। उन्होंने बर्तन में हाथ डाला और घुमा घुमा कर देखने लगे। इसी में उनकी उंगली पर चावल का एक दाना चिपक कर आ गया, जिसे उन्होंने खाते हुए कहा, आहा, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। अब तो उनकी भूख भी मिट गई। इधर चमत्कार हुआ। देखिए, श्री कृष्ण ने चावल का एक दाना खाया और उधर ऋषि दुर्वासा समेत सभी शिष्यों को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उनका पेट भर गया हो। अब इधर श्री कृष्ण ने चावल का दाना खा लिया और खाने के बाद सहदेव को नदी किनारे, जहाँ पर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे, उन्हें बुला लाने के लिए कहा। सहदेव जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी किनारे दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्य आराम कर रहे थे। सहदेव ने उनसे कहा कि चलकर सभी भोजन कर लीजिए, लेकिन दुर्वासा समेत सभी ने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे उनका पेट गले तक भर गया हो। इसके बाद सभी ऋषिगण वहां से चले गए। सहदेव ने वापस आकर पूरी बात बताई, जिसे सुनकर द्रौपदी और पांडवों को पता चल गया कि श्री कृष्ण ने एक बार चमत्कार करके फिर से उनकी लाज रख ली है। इसीलिए तो कहते हैं, अगर विश्वास के साथ भगवान को पुकारा जाए तो भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। जैसी पुकार उन्होंने द्रौपदी की सुनी, हे कृष्ण भगवान, ऐसी ही पुकार विपत्ति में पड़े सभी भक्तों की जरूर सुनिएगा। आइए भक्तों, अब रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंध के 15वें अध्याय का। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का राजा परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त करते हुए प्रश्नों की मानो झड़ी ही लगा दी हो। दुख और शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख सा गया था, चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कोई भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़े परेशान से और बड़े ही व्याकुल हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद उन्हें रह रह कर आ रही थी। बड़े ही कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर रुधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने तो मुझे ठग ही लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवतागण भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन ही लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार मुझे अब अप्रिय दिखने लगा है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चलाकर मैंने मछली की आंख को बेध लिया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। और उनके साथ से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मय दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति
और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। इसके पश्चात उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सभी राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर और आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने उसके सामने उसके घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी थी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोलने पड़े थे। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई हो। और उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती जी सहित भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो और उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान भी मैंने प्राप्त किया। श्री कृष्ण के आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब देवराज इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया था। हे महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार होकर मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिर पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट और अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। हे भ्राताश्री, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य और अन्य बड़े बड़े राजाओं क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहिर्क आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं कर पाते थे, ठीक वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं पाए। ये श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आह, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। हे महाराज, माधव के उन्मत्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे और हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, गुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने और भोजन आदि करने तक में तो हम प्रायः एक साथ ही रहा करते थे। किसी किसी दिन तो मैं उन्हें व्यंग से कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, ठीक उसी प्रकार, हाँ महाराज, ठीक उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को वे सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा, प्रेम मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से आज मैं रहित हो गया हूँ।
भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु रास्ते में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति मुझे हरा दिया और मैं उनकी रक्षा कर ही नहीं पाया। वही श्री कृष्ण तो मेरा गांडीव धनुष है, वे ही मेरे बाण हैं, वही रथ हैं, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन भी हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। हे राजन, आपने द्वारकावासी जिन सुहृदय संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अजनबियों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में ये सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। हे राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को और बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। इसके बाद यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंश का नाश कराकर पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप और हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। उनका ध्यान आते ही वे हमारे मन का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और शांत हो गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथकर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए भी स्मृति हो गई थी, अर्थात वे भूल चुके थे। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। सूक्ष्म शरीर भंग हो गया, वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वर्गधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिन यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को ही फेंक देता हो। भगवान की दृष्टि में तो दोनों ही समान थे। जैसे वे एक नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं सुनने लायक है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के इस शरीर का पृथ्वी पर परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं रह पाया। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ोतरी हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने विनयी पुत्र परीक्षित को, जो कि गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। उन्होंने मथुरा में शूरसेन अधिपति रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आहवनी आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं पर छोड़ दिए और ममता और अहंकार से रहित होकर अपने समस्त बंधन भी काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया।
त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्वकार रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। अब उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसे दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की राह देखे, बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर कभी वापस लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन भी जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलियुग ने प्रभावित कर रखा है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए ये निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही अब हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने हृदय में धारण कर लिया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वो गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी और श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुक्त भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक अर्थात यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हें ही प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वो निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय सुनने के लिए कृपया आप मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।